आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किसी भी नंबर के पावर या किसी भी फंक्शन के पावर जब जीरो होता है तो उसका मान एक क्यों होता है। यह भी ध्यान रखना है कि फंक्शन का मान जीरो नहीं होना चाहिए और जीरो के पावर जीरो अगर है तभी वो वन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई नंबर है उस नंबर के पावर अगर जीरो है तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। तो इसके रीजन को समझने वाले हैं, इसके कारण को समझने वाले हैं, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन इस बात को समझाने से पहले दो बातें आपको जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि चूंकि जब बेस सेम होता है और फंक्शन गुणा में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, पावर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ए के पावर एन है, ए के पावर एन है, बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। और यही चीज अगर भाग में है तो भाग में रहने पर क्या होता है, अगर यही चीज भाग में है तो पावर जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ये बात आप पहले से जानते हो। अगर इतना बात अगर आपको पहले से पता है तो इस प्रश्न को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो x के पावर 0 इक्वल टू 1 सेट करना है। यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि x का मान 0 नहीं है। तो चलो अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, तो LHS है x के पावर 0। तो क्या x के पावर 0 को x के पावर m माइनस m भी कर देंगे, क्योंकि m में से m घटेगा तो फिर 0 हो जाएगा। और एक और बात आपने अभी देखा कि अगर ये माइनस में है तो भाग में कर दिएगा x के पावर m बटा के x के पावर m, यानी फिर देखो बेस सेम है और भाग में है तो पावर घटेगा तो ये हो जाएगा, m में से m घटेगा तो ये हो जाएगा। यहां तक जो प्रोसेस मैंने किया है कोई दिक्कत नहीं। और पहले से जानते हैं कि अंश और हर सेम रहे तो कट करके कितना आता है, 1। इसीलिए होता है, हम लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू के RHS प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। और साथ ही साथ क्लास 10th और 12th को फ्री में पढ़ना चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज को अवश्य सब्सक्राइब करें। और उस पर 1 तारीख से जो है आपका क्लास 10th और 12th की जो न्यू बैच शुरू हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। तो आप ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4G मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, उससे जुड़ना होगा। और फ्री में आप अपने क्लास 10th और 12th की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। मात्र 6 महीने में आपको पूरे सिलेबस समाप्त करने की गारंटी रहेगी इस चैनल पर। चलिए, थैंक यू सो मच।